एक फ्लाइट का कप्तान जब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर सो गया था तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उठने के बाद हालात इतने बदल चुके होंगे। नींद से जागते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। न सिर्फ प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंच चुका था बल्कि अब उसमें फ्यूल भी बहुत कम बचा था। कप्तान ने जब अपने डेड रेकनिंग उपकरण से लोकेशन निकालनी चाहिए तो उसे समझ आया कि वह रूट से बहुत ज्यादा भटक चुका है। इस परेशानी को अपने दो साथियों से छिपाते हुए उसने कंट्रोल टावर से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो चालू किया उसमें से जापानी भाषा में आवाजें आने लगी। डर के मारे उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और मोर्स कोड का इस्तेमाल शुरू किया। ईंधन की खपत को कम करने के लिए बमबारी करने वाले सैनिकों ने प्लेन में लदे सभी बमों को समुद्र में गिरा दिया। कप्तान ने तुरंत रूट बदला और वापस जाने का फैसला किया। 10 मिनट बाद उन्होंने दोबारा रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए कप्तान ने सभी को जीवन रक्षक किट लेने और समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने को कहा। प्लेन समुद्र में सुरक्षित उतर तो गया, लेकिन जोरदार टक्कर से केबिन को भारी नुकसान पहुंचा और अंदर पानी भरने लगा। देरी के बिना सभी ने प्लेन का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। वे विंग पर खड़े होकर लाइफ वेल्व खोलने लगे, लेकिन विल का सीट बेल्ट किसी चीज में अटक गया था और वो खुल नहीं रहा था। काफी मशक्कत के बाद विल ने सीट बेल्ट खोला और वो भी प्लेन से बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले कि वे लाइफ किट्स निकाल पाते प्लेन पानी में डूब गया। तीनों लोग बड़ी मुश्किल से लाइफ वेल्व को सीधा करके उसमें चढ़े। समुद्र की ठंडी लहरों और गीले कपड़ों ने उनकी हालत खराब कर दी। फिर भी विल और माइक सो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी ओर कप्तान को नींद नहीं आई। उसके मन में लगातार यही बात चल रही थी कि बिना खाना पानी के समुद्र में कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। तेज धूप से बचने के लिए वे कपड़ों से अपना सिर ढककर बैठे रहे। एक जवान आदमी नीचे पानी में देख रहा था। जैसे ही उसने पानी में कुछ नहीं देखा, उसने अपनी लाइफ जैकेट पहनी और पानी में कूद गया। कप्तान ने उसे टोका कि सुरक्षा के लिए 2 लोगों को नाव में रहना चाहिए। तभी लड़के को पानी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह डरकर वापस नाव पर चढ़ाया। 3 दिन बीत गए, किसी ने एक बूंद पानी भी नहीं पी थी। कप्तान ने जूतों में कुछ पानी भरकर उसे काला चाय जैसा पिया, लेकिन जवान को यह देखकर घिन सी आ गई। अगले दिन जवान ने भ्रमित होकर नजरें समुद्र में गड़ा दी। उसे मतिभ्रम होने लगा था। उसने एक काल्पनिक केतली से पानी उड़ेला और साथ ही उसे पकड़कर पीने लगे। जब यह सब बेकार गया तो वह समुद्र से पानी पीने ही वाला था कि कप्तान ने उसे टोका। अब वे 120 घंटे से समुद्र में थे, बिना खाना और पानी के। तभी उस जवान ने जेब से एक पेन निकाला और सूट पर कुछ लिखने लगा। उसने कंपास की मदद से क्रैश का अंदाजा लगाया और बहाव की दिशा देखी। उसे लगा कि अगर वे दक्षिण पश्चिम की ओर बहते रहें तो किसी दोस्ताना द्वीप पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने लाइफ जैकेट से एक सी कैट तैयार किया, जिससे बहाव की दिशा थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सके। सबको लगा कि अगर कोई बाधा नहीं आई तो वे 10 दिन में पहुंच सकते हैं। अगली शाम अचानक बारिश हो गई। 5 दिन बाद उन्हें पहली बार मीठा पानी मिला। उन्होंने पिया और कंटेनर्स में भर भी लिया, लेकिन खाने के बिना वे और दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। फिर अचानक एक जवान ने नाव में छेद करने की कोशिश की। सबने उसे रोका। तभी समुद्र से एक शार्क कूदकर उनके पास आ गई। एक साथी ने शार्क को पकड़ लिया और दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी। जवान ने चाकू से शार्क को मार डाला। उसने पेट चीरकर मछली निकाली और तुरंत खा लिया। सभी ने जल्दी से मांस खाया और बचे हुए को कप्तान ने मौजों में भरकर रखा। फिर सबने नाव की सफाई शुरू की। यही थी एक अद्भुत और रोमांचकारी जीवित रहने की कहानी। समुद्र के बीच जिंदगी और मौत के बीच की जंग।